नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 7वीं है। जो हमारा विषय है वह विषय क्या है? गणित है। और गणित में आज जो पाठ है हमारा पाठ तीसरा है, मसावी और लसावी। तो मसावी और लसावी में आज हम प्रश्न संख्या 10 करेंगे। और प्रश्न संख्या 10 है जो इसमें जो भी सवालें हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने भाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य युग्म संख्या किसे कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न हैं। तो आते हैं हम एक एक करके उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो जो सबसे पहले प्रश्न है वह पहला, वह संख्या बताओ जो न भाज्य है और न अभाज्य। तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि एक क्या है? वह अंक है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो यहाँ पे आप उत्तर लिख दीजिए, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में, नीचे दी गई जोड़ियों में सभाज्य संख्याओं की जोड़ियां पहचानो। तो अब सभाज्य संख्या कौन सी थी? वह संख्या जिसके केवल एक ही विभाजक होता है और वह विभाजक का अंक कौन सा होता है? एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है उनके हम विभाजक लेते हैं। 8 के विभाजक, तो 8 और 14 है। तो अब 8 के विभाजक है हमारा 1, 2, 4 और 8। ये क्या है? 8 के विभाजक है। और 14 के विभाजक 1, 2, 7 और 14। ये क्या है? इनके विभाजक हैं। तो अब आता है इन दोनों में कौन कौन सा सामान्य विभाजक है। तो चलो यहाँ पे 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सामान्य विभाजक में 1 और 2। 1 और 2 समान विभाजकों की संख्या 2 हो गई। 1 और 2 हो गई। तो हमें क्या चाहिए था? एक ही समान विभाजकों की संख्या क्या होनी चाहिए? 1, और वह अंक कौन सा होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। लेकिन उस नियम के आधार पर यहाँ पर वह अंक नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं 8 और 14 सभाज्य संख्याओं की जोड़ी नहीं है, जोड़ी नहीं है। तो नियम अगर आपको याद है तो आपको करने में आसानी रहेगी कि सभाज्य संख्या में जो भी आप विभाजन कर रहे हो, 2 अंकों का या 2 संख्याओं का, तो उनके जो विभाजक हो है सभी विभाजकों में से एक ही विभाजक क्या होना चाहिए? सामान्य। और वह कौन सा अंक होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई और अंक आता है तो वह सभाज्य संख्या की जोड़ी नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। अब यहाँ पे दिया है 4 और 5। तो 4 के विभाजक कौन हो गए? तो 4 का विभाजक हम लेते हैं 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब आते हैं 5 का, 1 और 5। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे, लेकिन क्या है? 1 है। 1 दोनों में। तो पहले बात सामान्य विभाजक 1, सामान्य विभाजकों की संख्या भी क्या है? 1 है। और यह हमारे सभाज्य संख्या के जो नियम परिभाषा थी उसमें एकदम सही बैठ रहा है। तो विभाजक एक ही है, वह विभाजक का अंक कौन सा है? 1। तो हम कह सकते हैं 4 और 5 सभाज्य संख्याओं की जोड़ी है, जोड़ी है। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न हो गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, 17 और 19। 17 और 19। तो 17 के विभाजक, तो हम पहले विभाजक लिखते हैं 17 1 के पढ़े में और 17 के, और किसी पढ़े में आएगा नहीं। 19 का भी देखिए 1 और 19, क्योंकि दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 और स्वयं के पढ़े में आती है और किसी का नहीं होती है, विभाजक नहीं होती। तो अब समझ जाइए 1 और 17, 1 और 19। तो इन दोनों में सामान्य विभाजक कौन सा है? 1। 1 क्या है? दोनों में आया है तो 1 लिख दीजिए। समान विभाजकों की संख्या भी क्या है? 1। तो यहाँ पर भी सभाज्य संख्या की क्या है? जोड़ी है। तो हम लिख सकते हैं 17 और 19 सभाज्य संख्याओं की जोड़ी है। क्या लिखेंगे? है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का समान विभाजक क्या है? 1 ही है और उनकी संख्या भी क्या है? 1। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, 8 और 14। कौन सी जोड़ी दी गई है? 8 और 14। 8 के सामान्य विभाजक कौन से हैं? तो हम लिखते हैं 8 का 1, 2 चौका 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। फिर 14 के सामान्य विभाजक कौन से हैं? तो 1, 2 सत्ते 14,
7 दूनी 14, फिर 14 एकम 14, तो हो गया। तो इनके हमने समान विभाजक लिख लिए। अब आते हैं इनके समान विभाजक में, दोनों में कौन कौन से सामान्य अंक है विभाजक है। देखिए एक यहाँ पे भी 2 और इसके अलावा कोई अंक समान नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 समान विभाजक में क्या आया, 1 और 2। तो समान विभाजकों की संख्या कितनी होगी, 1 और 2। तो यह क्या सहभाज्य संख्याओं की जोड़ी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समान विभाजक एक ही आना चाहिए था, उसके अलावा कोई भी अंक दोनों में सामान्य नहीं चाहिए था हमें। तो यहाँ पर 2 आने के कारण क्या होगा, यहीं पर सवाल हमारी क्या होती है, सहभाज्य संख्याओं की जोड़ी नहीं है। तो हम लिखेंगे यह सहभाज्य संख्याओं की जोड़ी नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं में दोनों का जो समान विभाजक 1 होना चाहिए और वह एक ही अंक होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने सहभाज्य संबंधित नियम का उपयोग करके ये चारों जो जोड़ियाँ थी इनके सवाल किए। अब आते हैं तीसरी जो सवाल है बच्चों, 25 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ और कितनी है लिखो। तो अभाज्य संख्या आप जानते ही हो, जो एक और स्वयं अर्थात जिसके सिर्फ 2 ही विभाजक हो, तो जिसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो मैंने यहाँ पर 25 से 100 तक की गिनती लिख दी। तो अब आते हैं देखते हैं 25 है क्या, नहीं 1 के पढ़े में है, 5 के पढ़े में है और अब 25 के पढ़े में, तो 2 से अधिक विभाजक हो गए। तो 26 देखिए ऐसे ही है, 27 का भी है। तो हम देखते हैं, आते हैं यहाँ पे 25 नहीं, 26, 27, 28, 29, 29 है। 29 1 होगा और स्वयं का विभाजक होगा, 1 से जाता है और 29 के पढ़े में आता है और किसी पढ़े में नहीं आता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, 29 हो गया। अब उसके बाद आते हैं 30 है क्या, नहीं 31 है, 1 से भी जाएंगे और स्वयं, तो इसके 2 ही विभाजक हैं, 31 हो गया। और आते हैं 32 नहीं, 33 नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36, 37 होता है, 1 और स्वयं इसके 2 ही विभाजक, 38 भी नहीं होता, 40, 41 होंगे, 41 अभाज्य संख्या है। तो हम यहीं पर अगर करना चाहें तो हम यहीं पर कर लेंगे, बोला 29 हो गया आपका, फिर उसके बाद आइए 31 हो गया, फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पे 37 हो गया, फिर 38 नहीं, 39 नहीं, 41 अभाज्य है, इसके 2 ही विभाजक है। फिर आ जाइए 43 पे, 43 आपका अभाज्य है। फिर उसके बाद 44, 45, 47 आपका क्या है, अभाज्य है। फिर 48, 49 नहीं, फिर 50 भी नहीं, फिर 51 भी नहीं, फिर 52 नहीं, 53 एक और स्वयं, तो इसके 2 ही विभाजक है, 54, 55, 56, 57, 58 नहीं, 59 क्या है आपका। फिर उसके बाद आएंगे 61, फिर उसके बाद आते हैं 62 नहीं, क्योंकि टाई के स्थान पे 2 है तो जाए, आ जाइए 67 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, स्वयं के और 1 से उसके विभाजक है। फिर आइए 71, फिर उसके बाद आइए 72 नहीं, 73, फिर यहाँ पर कोई नहीं, 74 नहीं, 75 नहीं, 76, 70, फिर आता है ये 79 आपका हो गया। फिर 80, 81, 82, 83 है, 83 1 और स्वयं 2 ही विभाजक है, 84, 85, 86, 87 नहीं, 89 है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर 97, इसके अलावा कोई भी 25 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, गिन लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो वह संख्या कितनी हो गई, 16। संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। कितनी हो गई, 16 हो गई। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आप कौन कौन सी वह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, वृत्त बनाना है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो अलग से इसको लिख दीजिए
29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और उसके बाद यहाँ पे 79, 83, 89, 97। तो ये सारी जो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या की जो हमने नियम, इसके दो ही विभाजक है, ये सभी इसमें क्या होती है, उस नियम के आधार पर सही है। तो इसीलिए सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। और इनकी गिनती हमने की वह कितनी है, 16 है। कितनी है, 16 संख्या यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ये 16 संख्या क्या है, अभाज्य है। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आते हैं 51 से 100 तक की सभी अभाज्य युग्म संख्याएं। तो 2 का अंतर होना चाहिए अभाज्य युग्म संख्या में। तो यहाँ पर मैंने गिनती नहीं लिखी है, यहाँ पर ही लिखी, तो इसका ही उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पे 51 से दिया गया है, 51 से 100। तो आप देखो कि 2 का अंतर होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 51, 52, 53। तो ये देखिए 51 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो सबसे क्या है, 59 और 61, ये दोनों क्या है, 59 अभाज्य है और 61 अभाज्य है। आपने सर्कल किया है तो इससे स्पष्ट पता चल जा रहा है अभाज्य संख्या ये है। तो 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 2 का। देखिए 61 में से 59 घटा देंगे तो 2 का अंतर आता है। तो पहली जोड़ी हमें मिल गई 59 और 61। पहली जोड़ी क्या है, 59 और 61, एक जोड़ी हमारी प्राप्त हो गई। अब आते हैं, देखिए और कहीं आपने गोला किया है, 2 जगह है क्या, देखो यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे 67। तो ये देखो कितने का अंतर है, 70 आ गया, तो है ही नहीं। हाँ यहाँ पर देखिए 71 है और यहाँ पे 73 है। ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। अभी आपने लिखा तो 71 और 73 में से 71 घटा दीजिए, 2 का अंतर है और ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो दूसरी जो हमें जोड़ी मिल गई वह 71 और 73 हो गए। आप अगर नियम याद किए हैं तो आपको आसानी से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं मिला अभाज्य संख्या। फिर देखिए यहाँ पे 79 है लेकिन उसके बाद 83 पे आ रहा है आपका अभाज्य संख्या। तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 83 में से 79 घटाएंगे तो 2 का अंतर नहीं, उससे ज़्यादा का अंतर आएगा। फिर आइए यहाँ पे तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे एक 89 है अभाज्य संख्या, उसके बाद 97, तो इनके बीच ज़्यादा का अंतर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए 59 और 61 हमें कहाँ से चाहिए था, 51 से। देखिए 51 से हमने किया, एक यहाँ पे 51 है ये लेकिन भाज्य संख्या है और उसके बाद 53 आ रहा है, तो अंतर नहीं ज़्यादा का, इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। फिर आते हैं और एक अभाज्य और एक भाज्य। देखिए इसमें क्या रहना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्याएं रहनी चाहिए, इसलिए सर्कल की तरफ ध्यान दीजिए। जो सर्कल है उसको यहाँ पे 53 है उसके बाद 59 आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए 59 और 61 एक जोड़ी बनी और दूसरा कौन सी बनी, 71 और 73। यह 2 ही जोड़ी अभाज्य युग्म संख्या की यहाँ पर बनी। कहाँ से, 51 से 100 तक के बीच में, क्योंकि दोनों अभाज्य होनी चाहिए और दोनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए, 2 अंक का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल गई 61 में 59 घटा देंगे तो 2 अंक का अंतर, 73 में 71 घटाएंगे तो 2 अंक का अंतर, और यह दोनों अभाज्य है। तो अभाज्य युग्म संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब आते हैं अभाज्य संख्याओं में से सम कौन सी है। तो सम संख्या कौन सी है हमारी, 2 है। अभाज्य संख्या में से सम संख्या हमारी क्या है, 2 को हम सम संख्या कहते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए 1 से 50 तक की सअभाज्य संख्याओं की 5 जोड़ियाँ लिखो। 1 से 50 तक की सअभाज्य संख्याओं की 5 जोड़ियाँ। तो मैंने यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है, और भी आप जोड़ियाँ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 4 और 5 इसका विभाजक 4 और 5 का आप देखेंगे, 4 का और 5 का विभाजक अगर हम देखेंगे तो उसका दोनों का सामान्य विभाजक क्या आएगा, 1 ही आएगा। 8, 18 और 19 का भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 21 और 22 का ये देखिए क्रमिक सहभाज्य संख्या है, इसका भी 1 ही आएगा। 31, 32 का भी जो समान विभाजक 1 और 45 और 46 का भी समान विभाजक 1 ही आएगा। इसीलिए ये क्या है, सहभाज्य की संख्याओं की यह जोड़ी है।
4 5 भी है, 18 19 भी है, 21 22 भी है, 31 32 भी है और 45 और 46 भी है। क्योंकि दोनों में क्या होना, ये सब में क्या होना चाहिए सहभाज्य में? सहभाज्य में जो संख्या है वह जो जोड़ियाँ आप विभाजक लिखेंगे उनमें एक ही विभाजक होना चाहिए और वह अंक कौन सा होना चाहिए? ए। और इन जो पांचों मैंने जोड़ियाँ लिखी है इन सभी के सामान्य विभाजक और उसका अंक एक ही आया है। तो ये हमारी 5 जोड़ियाँ हो गई। और इसके अलावा भी अगर आप लिख सकते हैं सहभाज्य संख्या की बहुत सारी जोड़ियाँ आपको मिलेंगी, आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने प्रश्न नंबर 10 के जितने भी सवालें की उनको अच्छे से अपनी कॉपी पर लिखिए और शुक्रवार के दिन आप ग्रुप में सेंड कीजिए। धन्यवाद।